हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए आज लेके आए हूं मज़ेदार टॉपिक। और वो मज़ेदार टॉपिक होने वाला है अपना क्या, प्रतिशतता। प्रतिशतता होने वाला है। तो प्रतिशतता को हम बहुत बेसिक तरीके से पढ़ने वाले हैं और जीरो से हम चलेंगे हाई लेवल तक। और जो भी बिगिनर है वो इसको बहुत अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के थ्रू से हम समझेंगे कि परसेंटेज कैसे कार्य करती है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है अपने बोर्ड पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज है 600-800 का कितना प्रतिशत है। 600-800 का कितना प्रतिशत है। तो इसमें करना क्या है, तो 600-800 का कितना प्रतिशत है, तो इसके अंदर देखना है का किसके आगे लगा है। तो आप बोलोगे सर क्या लगा है किसके आगे, 800 के आगे। तो 800 को रख दो नीचे किसके, 600 के। तो आप 600 के नीचे रखोगे 800 और बाकी रखोगे ऊपर। और परसेंट के लिए इंटू कर दो किससे, 100 से। तो काटो रे भाई इसको, 2 जीरो से। 2 जीरो ये कितनी बार, तो आप बोलोगे सर ये 75 बार। कितनी बार भाई हो, 75 बार। क्योंकि 7 8 56 और बच जाएगा कितना, 4। तो 8 पंजो 40। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 75%। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। यदि 25/2 का अक्स प्रतिशत 150 है तो अक्स का मान पूछा है। तो अक्स का मान पूछा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। तो 25/2, 25 ये है 25/2। और का अर्थ क्या होता है भाई, का अर्थ होता है हमेशा क्या, इंटू। और एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत। इस प्रतिशत को हटाएंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे लगाएंगे क्या, 100। और मिलता क्या है कितना, 150। मतलब इनको सोल्व करेंगे तो अपने पास 150 आने वाला है। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आए कि हमारे पास 150 हो जाए इन दोनों संख्या से। तो x की वैल्यू निकालना है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जिसके आगे कुछ नहीं उसके नीचे, मतलब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक को मानो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मानो। तो एक मान लिया तो इसको काटो, 25 छक्की 150। कितना, 25 छक्की 150। अब ऊपर कोई संख्या है नहीं तो क्या करो, आप इसको इससे इंटू करो और इसको इससे इंटू करो, क्योंकि ये वज्र गुणा होता है ना भैया। तो एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर हमारे पास आ जाएगी 2 × 100 × 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर आ जाएगी अपने पास कितनी, 1200। और यही कितना हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। वह संख्या क्या है जो 850 से 40% अधिक है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 850 से 40 अधिक है, मतलब जो 850 हो अपने आप में 100% है, लेकिन इसके अंदर भी 40% ऐड करना है किसका, 850 का। तो 40 ऐड करेंगे तो ये अपने आप में कितनी है भाई, 850। ये अपने आप में है कितना, 100%। और कितना अधिक है, 40% अधिक। तो 100 में 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। और कमी होती, कम पूछता तो क्या करते, 100 में 40 माइनस कर दिए तो कितना, 60%। अधिक है तो ऐड कर दिया और कम है तो कम कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो, 100 इसलिए आया क्योंकि ये परसेंट हटाई और नीचे 100 लगाई। 0 से 0। अब 85 को इससे इंटू करो तो ये कितना हो जाएगा, 1190। 1190 एक बार इंटू करके देख लो, 85 इंटू 11 ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 8 चौक 32 और 85। 1190 कितना आने वाला है, 1190। और ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है कि किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ दिया जाए। किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त होती है।
मतलब कोई भी संख्या है उसके 40% में अगर 42 जोड़ दिया जाए तो वापस जो संख्या मानी है वही संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले चलेंगे बेसिक से। तो माना वो संख्या क्या है, माना संख्या संख्या क्या है भाइयों, तो वो संख्या मान लो क्या x। अरे भाई मानने में क्या जा रहा है, मान ही तो रहे हो। तो सबसे पहले x का क्या करो, x का कितना निकालना है भाइयों, 40%। कितना 40% में कितना जोड़ना है, 42 जोड़ना है। कितना 42 जोड़ना है। और वही संख्या मिलेगी, क्या संख्या मिलेगी जो मानी थी वही संख्या मिलेगी। तो वही संख्या मानी हमने क्या, x, क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। सोल्व करो आगे, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 40x प्लस कितना 4200 बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये इससे भी इंटू होगा और ये इससे भी इंटू होगा। एक्स की वैल्यू एक तरफ, तो एक्स की वैल्यू एक तरफ रखोगे तो अपने पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये हो जाएगा माइनस का 60 एक्स, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 4200, माइनस से माइनस कट जाएगी। तो एक्स की वैल्यू निकालना है, तो एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 4200 बटा कितना 60, तो इसको काटो रे भाई कितने बार, तो जाएगा 70 बार। कितनी बार, 70 बार जाएगा। एक मेथड ये हो जाएगा अपना, ये आ जाएगा राइट आंसर कितना 70, कितना आ जाएगा भाइयों 70 राइट आंसर आ जाएगा। और एक मेथड ये है, दोनों मेथड अगर आपको जो भी अच्छा लगे उस मेथड में आप अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरा मेथड ये हो जाएगा अपना कि 40%, तो 40% हमारे पास है, तो 40% को भिन्न में कन्वर्ट करो भाई। तो परसेंट हटा दी और नीचे 100 लगा दी, 0 से 0 आगे काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2/5। कितना हो जाएगा 2/5। तो 2 में कौन सी संख्या जोड़े कि अपने पास वापस 5 बन जाए, तो आप बोलोगे सर 3 जोड़ना होगा उसके अंदर। अरे भाई क्वेश्चन में भी तो यही बोला है कि कुछ ना कुछ जोड़ रहा है ना, कुछ ना कुछ जोड़ रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो अपने पास भी इसके अंदर कुछ ना कुछ जोड़ना होगा। तो मतलब ये 3 जोड़ना होगा, और 3 की वैल्यू कितनी है भाई हो, तो आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू है 42, तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है भाई हो, 1 की वैल्यू है कितनी 14। तो 1 की वैल्यू 14 है, तो कितने की निकालना है भाई हो, मेन संख्या है हमारे पास, मूल संख्या कितनी है 5, तो इसको इंटू कर दो किससे 14 से, तो ये हो जाएगा कितना 4×5 70, और इससे भी उत्तर आ जाएगा अपना 70। आपको दोनों में से कोई भी मेथड अच्छा लगाओ वो अप्लाई कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ये है बेसिक और ये इसका शॉर्टकट। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बोर्ड। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, किसी संख्या के 25% में 25 घटाने पर शेष 25 ही बचते हैं। किसी संख्या के 25% में 25 घटाने पर 25 ही शेष बचते हैं। तो माना वो संख्या क्या है भाई, तो मान लो अपने मानने को क्या जाता है, तो माना वो संख्या क्या है, माना संख्या है भाइयों, माना संख्या क्या है भाइयों, वो संख्या हमारे पास कितनी है, अक्स है, मतलब अक्स है। तो इसका 25%, अरे भाई इसका 25% निकाल लो, तो 25% कैसे निकालोगे, तो आप इसको इंटू कर लो, जिस संख्या का भी आप परसेंट निकालना चाहते हो तो उससे इंटू करो और नीचे 2 जीरो लगा दो। तो ये परसेंट है, तो परसेंट को हटाएंगे तो नीचे ये 2 जीरो लगा दी। क्या पूछा इसके अंदर, 25 घटाने पे, तो 25 ये घटा दिया भाई, 25 घटाने पर कितना 25 ही शेष बचते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 25x, और ये 2500, ये इससे भी इंटू होगा और ये इससे भी इंटू होगा, बाहर वाली से भी इंटू होगा। जब कभी भी ऐसी कंडीशन दिख जाए तो क्या करना होगा, अंदर वाली से भी इंटू कर देना और बाहर वाली से भी इंटू कर देना। x की वैल्यू एक तरफ, तो 25x माइनस ये उधर जाएगा, तो ये उधर जाएगा, बराबर की कोई भी संख्या या उधर से इधर आती है तो अपना चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर ये इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो बराबर में कितना हो जाएगा 2500 प्लस 2500, तो 25x की वैल्यू कितनी है भाई,
25x की वैल्यू है 5000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5000 बटा कितना भाई हो 25, काटोरे भाई तो ये कितना हो जाएगा 200 बार, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 200, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 25x मतलब किसी संख्या का 25%, तो इसका 25% निकाला, इसमें 25 माइनस किया और 25 ही से बचा, तो इसको इंटू करेंगे, सोल्व करेंगे आगे, तो ये 25 इससे इंटू हो जाएगा, 25x हो जाएगा, और ये 2500, और ये नीचे वाला भी उधर जाके इंटू हो जाएगा 2500, और x की वैल्यू एक तरफ लिखेंगे और न्यूमेरिक की वैल्यू मतलब जो बाकी बचेगी उधर भेज देंगे, ये माइनस का उधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, तो 25x बराबर कितना हो जाएगा 5000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 200, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन की लैंग्वेज है, सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो जाती है। 180 अंक प्राप्त किए और 30 अंक से फेल हो जाती है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है तो कुल पूर्णांक क्या होगा, मतलब टोटल पूर्णांक पूछा इसके अंदर। तो आप बताओ। अरे भाई परसेंट में है कितना 30%, परसेंट पे है कितना 30%, अगर उसको 30% मिलेंगे तभी तो पास होगा भाई, वो 30% मिलेगा तभी पास होगा मिनिमम, है ना। और उसने प्राप्त कितने किए, तो भाई उसने प्राप्त किए कितना 180, कितने प्राप्त किए 180, और क्या पूछ रखा है क्या दे रखा है, मतलब 30 अंक से फेल हो गया, 30 अंक से फेल हो गया, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 30% परसेंट में है 30, लेकिन 180 अंक से तो वो फेल हो रहा है, मतलब 180 अंक से वो क्या फेल हो रहा है, 180 अंक से फेल हो रहा है, मतलब इसको पास करना है, तो इसको पास करोगे तो भाई कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर ये जो 30 है ये इसको दे दो, ये 30 है जो इसको दे दो, ये पास हो जाएगा। तो अब बताओ रे भाई जो 30% की वैल्यू है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 30% की वैल्यू है 210, 30% की वैल्यू है 210, अगर 30% की वैल्यू 210 है तो 1% की वैल्यू कितनी है भाई, 1% की वैल्यू है 210 बटा कितना 30, और इंटू कर दो रे भाई किससे 100 से। 100 से क्यों किया, 100 से इसलिए किया क्योंकि जो भी पूर्णांक है वो 100 पे कैलकुलेट होता है, तो काटो रे भाई इसको कितनी बार 7 बार, तो ये कितना हो जाएगा 700, और टोटल पूर्णांक कितना था भाई वो 700, और यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, मतलब सीता ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, वह बेहतर अंक से फेल हो जाता है, मतलब बेहतर अंक से फेल हो जाता है, मतलब 20% अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंक बेहतर अंक से फेल हो जाता है। यदि परीक्षा में उत्तीर्णांक कितना है 30%, तो पूछा क्या है परीक्षा का कुल पूर्णांक, इसके अंदर भी कुल पूर्णांक पूछा है, तो इसके अंदर देर का 20%, 20% अंक प्राप्त किया, फिर भी क्या होगा फेल हो गया किससे 72 अंक से। तो आप बताओ, उसने बोला है कि 30% तो उसको लाना ही लाना है, 30% तो उसको लाना ही लाना है, 30% तो उसको लाना ही लाने का अर्थ क्या हो जाएगा भाइयों, तो आप बोलोगे सर 30% लाना है मतलब इसने 10% क्या किया कम लेके आया, अरे भाई 10% कम लेके आया तभी तो फेल हुआ है ना भाई वो, अरे भाई 10% कम लेके आ गया तभी तो फेल होगा, ज़्यादा होगा तो वो पास ही हो जाएगा ऑलरेडी, तो 10% इसने क्या किया कम लेके आया, और 10% की वैल्यू कितनी है भाई 72, इसने बोला है 10% नहीं भाइयों, 10% नहीं भाइयों, 72 अंक कम लाया है, परसेंट में तो 10 लाया है लेकिन अंकों में कितना लाया है 72, तो आप समझ गए होंगे कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% आप बोलोगे सर बटे में रख दो कितना 10, और पूर्णांक पूछा है तो इंटू कर दो किससे 100 से, तो काटो रे भाई इसको, तो 10 से 10 ये कितना हो जाएगा 720, और ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, और इसी मज़ेदार तरीके से हम हर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए अपने चैनल आरवी स्टडी के साथ। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में अशुल ने 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक थे। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछा है। तो देखते हैं कैसे डील करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसके अंदर कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक तरफ लिखना है क्या, परसेंट, क्या लिखना है, एक तरफ लिखना है परसेंट और एक तरफ लिखना है क्या, अंक। अरे भाई इतना तो कर सकते हो ना आप। अरे भाई एक तरफ तो परसेंट लिख लो और एक तरफ क्या कर लो, अंक लिख लो। तो परसेंट है भाई हमारे पास 25%। परसेंट एक तरफ 25%। दूसरी परसेंट कितनी है, दूसरी परसेंट आप बोलोगे सर आप दूसरी परसेंट है कितनी, 40%। कितनी है भाई, वो 40% है। अंक की बात करें तो इधर है 40 और 35, कितनी है 40 और 35। इसने क्या किया, इसने तो 40% फेल हो रहा है तो इसको प्लस करेंगे और ये अधिक ला रहा है तो माइनस करेंगे, मतलब दोनों को बराबर करना है। तो परसेंट को हमेशा क्या करना है, परसेंट का लेना है क्या, अंतर। जो परसेंट होगा उसका क्या करना है, अंतर। और ये असमान दिखे तो क्या करना है, जोड़ना है। और समान दिखे तो जैसे असमान है तो क्या करना है, जोड़ना है। और समान है तो घटाना है। समझ गए बात। अरे भाई असमान है तो जोड़ना है और समान है तो घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, 15%। और 15% की वैल्यू कितनी है भाई, 15% की वैल्यू है 75 अंक। तो एक की कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एक की वैल्यू हो जाएगी 75 बटा कितना, 15। तो भाई पूछा है टोटल पूर्णांक, तो 15/75 मतलब कितना, 500। और ये क्या हो जाएगा इसका पूर्णांक, 100 से इंटू इसलिए क्या, क्योंकि टोटल पूर्णांक निकालना है। तो टोटल पूर्णांक किससे निकालते हैं, 100 से। कोई डाउट, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले परसेंट लिखना है एक तरफ, दूसरी ओर लिखना है अंक। परसेंट लिख दिया हमने, 25 अंक से 25% प्राप्त किया और ये फेल हो रहा था तो इसको दे दिया। ये क्या 40% प्राप्त किया, 35 अंक अधिक मिले तो इसको माइनस कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट। क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन है सबसे पहले अंतर देखना है, किसका, प्रतिशत का अंतर देखना है। तो अंतर देखा तो हो जाएगा कितना, 15%। 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 75 अंक के बराबर। 75 अंक के बराबर है तो 1% की वैल्यू किसके बराबर है भाई, तो 1% की वैल्यू बराबर है किसके, 75/15 और मल्टीप्लाई कर दो। पूर्णांक पूछा है तो कितना, 500। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब पूर्णांक पूछा है तो 100 से इंटू कर देंगे। कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। किसी परीक्षा में 30% छात्र संस्कृत में और 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में 10% छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कुल छात्र अनुत्तीर्ण पूछा है, मतलब कंडीशन बराबर ही है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अगर अनुत्तीर्ण है ना भाई, तो अनुत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण और ये हो जाएगा अनुत्तीर्ण। रिजल्ट निकल के आएगा भाई, माइनस करोगे तो आप इसमें से क्या आएगा, अनुत्तीर्ण। और ये हो जाएगा किसका, बोथ मतलब ये दोनों का। दोनों में क्या होगा, अनुत्तीर्ण लेना है, दोनों में अनुत्तीर्ण ही लेना है। बोथ मतलब हो जाएगा दोनों में, और तो कंडीशन वही अप्लाई करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास 30% अनुत्तीर्ण। 30% क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण प्लस 30% अनुत्तीर्ण 30, और अगला दे रखा है 25%। समान टर्म लेके चलना है, अनुत्तीर्ण लेना है तो पूरी कंडीशन में अनुत्तीर्ण लेना है।
तो 10% क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी दे रखा है अनुत्तीर्ण, तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इसके अंदर दे रखा हमारे पास 90% दे रखा उत्तीर्ण, तो 10% क्या हो जाता, अनुत्तीर्ण हो जाता, मतलब अपोजिट ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा कितना, 55% माइनस कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 45%। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है इसके अंदर, पूछा है हमारे पास कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण है, तो भाई अनुत्तीर्ण तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण तो ये हो जाएगा। तो बताओ भाई उत्तीर्ण क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर अगर 100 में से 45 उत्तीर्ण है तो 55 क्या हो जाएंगे भाई, वो 55 हो जाएंगे हमारे पास उत्तीर्ण है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करो। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को मिटाने से पहले एक बार और रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइप है तो इस टाइप में आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले अगर अनुत्तीर्ण लेना है तो पहले में से भी अनुत्तीर्ण, दूसरे में से भी अनुत्तीर्ण, और इसके अंदर बोथ दे रखा होगा तो बोथ में से भी क्या होगा, अनुत्तीर्ण लेना है। जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो अनुत्तीर्ण का ही आएगा, और 100 में से माइनस कर दो अनुत्तीर्ण को तो उत्तीर्ण आ जाएगा। जैसे कि हमने ये कंडीशन लगाई तो अनुत्तीर्ण हमारे पास कितना 45% और उत्तीर्ण कितना हो जाएगा 55%। कोई भी पूछे आप बता सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज है, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में और 70% छात्र हिंदी में और 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 हो तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र की संख्या कितनी होगी। मतलब परीक्षा में कितने छात्र बैठे हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठते हैं अभी निकालते हैं भाइयों। तो देखते हैं, सबसे पहले सारी टर्म को एक करना है। तो मतलब मैंने बताया था अगर उत्तीर्ण लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लेना है क्या, उत्तीर्ण, और माइनस करेंगे उत्तीर्ण, तो रिजल्ट निकल के आएगा क्या, उत्तीर्ण। समझ गए मेरी बात। अगर पहले टर्म लेना है उत्तीर्ण तो पूरी जो 3 टर्म चलेगी वो भी उत्तीर्ण चलेगी। अनुत्तीर्ण लेंगे तो यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण, यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण, और ये हो जाएगा बहुत, मतलब ये दोनों हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोनों। समझ गए बात को, ये हो जाएगा दोनों, और जो भी रिजल्ट निकल जाएगा वो उत्तीर्ण हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, 60% विज्ञान में और 70% छात्र किस में, गणित में है या किस में है भाई, गणित 60% विज्ञान में और 10% छात्र, मतलब 70% छात्र हिंदी में। कितने, 70% छात्र हिंदी में, 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे। क्या हुआ, अनुत्तीर्ण रहे। तो आप बताओ भाइयों, अगर 75% है कितना है, 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण, 15% अगर अनुत्तीर्ण है, 15% अनुत्तीर्ण है, तो आप बताओ इसके अंदर उत्तीर्ण कितना होगा। तो आप बोलोगे सर अगर 100 में से 15% क्या है, अनुत्तीर्ण है, तो 85% क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण। और आप बताओ इसके अंदर कौन सी वाली संख्या लेंगे, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर उत्तीर्ण लिया है, इसके अंदर भी उत्तीर्ण ले लिया, अब दोनों की जो बोथ है वो भी उत्तीर्ण लेना होगा। मतलब क्या लेना होगा इसके अंदर 85%। समझ गए मेरी बात को। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करो भाई, ये कितना हो जाएगा 130 और 180, मतलब 85 माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना, तो बायो 130 माइनस कितना 85, 130 माइनस 85 करोगे तो उत्तीर्ण कितना है 45। कितना है भाइयों 45, उत्तीर्ण है 45, तो अनुत्तीर्ण बता दो भाइयों, क्योंकि अनुत्तीर्ण की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। तो ये हो जाएगी, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 55%, और 55% की वैल्यू कितनी है 220। 55% की वैल्यू कितनी है भाई 220, साथ में बोलो। तो ये हो जाएगा 220 बटा कितना 55, इंटू करो रे भाई किससे 100 से, क्योंकि टोटल निकालना है। तो इसको 11 से काटो 2 बार, ये 20, ये 5 बार, और ये 4 बार, ये कितना हो जाएगा 400, और ये क्या हो जाएगा अपना
राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कितना, 400। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी वॉट। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, उनमें से एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए और वह 2100 मतों से विजयी हो गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। चुनाव में टोटल मत पूछा है, तो एक प्रत्याशी मतलब जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे वो किस पे लड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे वो किस पे लड़ेंगे भाई, वो 100 पे लड़ेंगे। मतलब 100% में है, 100% में इसको अगर 65% मिल गया तो आप बताओ इसको कितना मिला। तो आप बोलोगे सर इसको मिलेगा कितना, 35%। कितना, 35%। और बता रखा है कि 2100 मतों से विजय रहा, मतलब परसेंट में कितना विजय रहा भाई। तो आप बोलोगे सर परसेंट में रहा है ये कितना, 30%। कौन रहा है, ये 65 वाला। कौन रहा है भाई, वो 65 वाला विजय रहा है। लेकिन कुल मतों से कितना रहा है भाई, 2100। कितना परसेंट में वैल्यू है कितनी, 30%। अंकों में कितनी, 2100। तो एक की कितनी हो जाएगी भाई, वो 2100 बटा 30। और पूछा क्या है टोटल, तो इसको इंटू कर दो 100 से, तो कितनी बार, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 7, ये 1 0 और ये 7000। यही क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे किसी चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित कर दिए गए। किसी चुनाव में कुल मत के 20% अवैध घोषित कर दिए गए और चुनाव में 2 प्रत्याशी में एक ने वैध मतों का 70% प्राप्त हुए। यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, मतलब टोटल मत कितने होंगे। तो जो भी कैलकुलेट करते हैं किस पे करते हैं, तो आप बोलोगे सर 100 पे करते हैं। और 100 में से अगर 20% क्या अवैध, 20% अवैध, तो आप बताओ 80% वैध हो जाएंगे ना। तो आप बोलोगे सर 80% डेफिनेट वैध हो जाएंगे। इसने पूछा है कि वेद मतों का वेद मतों का कितना 70%। तो वेद मतों का 70%, तो 80 का 70% निकालो रे भाई। तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना 56। कितना हो जाएगा 56। तो इसको अगर 80 में से इसको 56 मिला है तो बाकी इसको कितना मिला होगा, तो माइनस कर दो इसमें से। तो हो जाएगा कितना 4 और इधर बचा कितना 2, मतलब इसको कितना 24। कितना मिला भाई 24। और वोटों में अधिक कितना मिला 2880। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना मिला, तो आप बोलोगे सर हमारे अकॉर्डिंग मिला है कितना 32। कितना मिला है 32। और ये से किसे मिला है 2880। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2880 बटा कितना 32। और टोटल पूछा है तो किससे इंटू कर दो 100 से। काटो रे भाई उसको, तो काटोगे कितना 144 ये 0, ये कितना 16। इसको भी काटो तो ये हो जाएगा 12, मतलब ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा कितना 720 और ये हो जाएगा 8। तो 8 9 72, ये हो जाएगा 9 और ये 1 0 ये और ये 2 0 ये। तो कितना हो जाएगा 9000। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या किया 20% अवैध और 80% वैध। 20% तो अवैध घोषित कर दिया तो 80% वैध हो जाएंगे। वैध मतों का 70% मिला तो इसका 70% निकालेंगे कितना हो जाएगा 56। और 80 में से 56 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24। इसने पूछा है कि 2880 मतों से विजय रहा, मतलब ये इसको इतना प्रतिशत मिला 56%, इसको मिला 24%, लेकिन परसेंट में कितना मिला भाई हो। तो आप बोलोगे सर 32% मिला। कितना मिला 32% मिला। कितना मिला रे भाई
32% मिला। तो 32% की वैल्यू कितनी है? 2880। तो 1% की वैल्यू 720, मतलब 1% की वैल्यू 90। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी? 9000। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टाइप के साथ। तो बने रहें।